बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी जुलाई शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद बात होगी और अबकरी वालों की तरफ से क्या पैगाम दिया गया होगा। इसमें 1998 में शेखुल वज़ाइफ को देखा और 2022 तक देखते रहे। गुज़श्ता से पेवस्ता मतलब ये कि किस बार है। अंसारी साहब फरमाते थे कि जब ईमानदारी के साथ MCB में काम किया तो MCB वालों ने मुझे तरक्की दी। तरक्की ये थी कि पूरे सूबे पंजाब और सिंध का बड़ा बना दिया और मैं पूरे सूबा पंजाब और सिंध को देखता था। जब मुझे ये वाला ओहदा मिला तो मेरी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई, मेरे अंदर फ़िक्र भी बढ़ गई। तो मैं MCB बैंक के मुख्तलिफ़ ब्रांचों पर छापे मारता था। वक्त की पाबंदी इंसान कहते हैं कि मैं इस वक्त भावलपुर में होता था। मैंने डेरा गाजी खां की तरफ जाना होता था। कहते हैं कि मैं रात 3 बजे उठता था और ख़ुद गाड़ी चलाकर सुबह 8 या 9 बजे तक जब बैंक टाइम होने वाला होता था, इससे पहले मैं डेरा गाजी खां की इस बैंक ब्रांच पर पहुंचा होता था और वो लोग देखते थे कि ये कौन है जो पहले पहुंचा हुआ है। फिर मैं इस ब्रांच का पूरा दिन ऑडिट करता था। अंसारी साहब इतने आला मिजाज और इतने पाबंद आदमी थे कि बैंक टाइम से पहले और मुलाजमों से भी पहले पहुँच जाते थे बैंक। अमरीका का दौरा, हलाल और हराम की पहचान। अंसारी साहब फरमाते हैं कि MCB बैंक की तरफ से हम चंद एम्प्लॉयज़ जब अमेरिका गए, वह सफ़र 40 दिन का था। मैं इस वक्त पहली मरतबा न्यूयॉर्क गया। जब वहाँ का माहौल देखा और खाने देखे तो मेरे दोस्त माहौल और खाने में गुम हो गए, लेकिन मैंने एहतियात की। इतने अच्छे खाने और इतने अच्छे होटलों के बावजूद मैंने 40 दिन ना गंदम खाई ना गोश्त खाया। मालूम नहीं था हलाल है या हराम। कहते हैं कि 40 दिन मैंने फलों पर गुजारा किया। 40 दिन मैं वही काम करता रहा जिस घर से मैं अमेरिका गया था। 40 दिन के बाद मेरा एक रिश्तेदार जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहता था, इसकी बहुत ज़्यादा तलकीन के बाद मैं इसके घर गया और 40 दिन के बाद मैंने भरपूर खाना खाया इसके घर। इतनी ज़्यादा अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह हलाल और हराम की पहचान थी कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग फट जाते हैं वहाँ अंसारी साहब ने अपने नफ्स को संभाल कर रखा। शेखुल वज़ाइफ से मुलाकात। जब शेखुल वज़ाइफ लाहौर तशरीफ़ लाए 24 दिसंबर 2001 में, तो अंसारी साहब शेखुल वज़ाइफ के पास तशरीफ़ लाया करते थे। अंसारी साहब 1998 से आने वाले थे। अंसारी साहब फरमाते हैं मेरा मामूल था कि मैं अक्सर जुम्मा जामिया लाहौर में पढ़ता था, तो वहाँ शेखुल वज़ाइफ जब एक ज़माने में मतब फरमाया करते थे, तो वहाँ मेरे शेखुल वज़ाइफ से मुलाकात हुई। इस तरह मैंने आना जाना शुरू किया। फिल्म माल रोड पर अलफलाह सेंटर के साथ ही शेखुल वज़ाइफ के इस ज़माने में दर्स हुआ करता था। अंसारी साहब फरमाते थे कि मैंने वहाँ पर भी आता था। इस तरह जब शेखुल वज़ाइफ अंदरून मजंग बॉन्डपुरा चौक में रहते थे, तब शेखुल वज़ाइफ का मौजूदा घर अभी बन रहा था। इस वक्त भी मैं आता था, लेकिन अंसारी साहब फरमाते हैं कि दरमियान में कुछ अर्सा मेरा नागा रहा, मैं ना आ सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जुड़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि जून 2006 में शेखुल वज़ाइफ के ऊपर खानका थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहा था और शेखुल वज़ाइफ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तो शेखुल वज़ाइफ ने मुझे देखकर फरमाया, अल्लाह वाले, अभी वो वक्त नहीं आया कि आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह को दे दें। अंसारी साहब फरमाते हैं कि मैं खामोश हो गया, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया और दिल में कहा अब वो वक्त आ गया है। और जब ऊपर आ गया तो अबकरी रिसाला नया शुरू हुआ था। इसका पहले एडिशन निकल रहा था जो कि सिर्फ 500 की तादाद में शाया हुआ था। तो एक साथी वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप इन रिसालों की गिनती करें कितने हैं। तो फिर मैंने रिसाले गिनना शुरू हो गया। इस तरह मैं फिर खिदमत में जुड़ना शुरू हो गया जी। ये पहले पेज का जो था हाफ टॉपिक था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अनोखा अमल, घर बैठे नौकरी मिल गई, आजमूदा तजर्बा। गर्मी बुखार के लिए जो शख्स को गर्मी का बुखार आता हो, इस आयत को पढ़कर इस पर दम करें या तश्तरी पर लिख कर पिलाए। तश्तरी मीन प्लेट पर, चीनी की प्लेट हो, इंशाल्लाह शिफा होगी। ये आयत लिखी हुई है, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रोज़ी में फ़राक़ के लिए। सूरह मुज़म्मिल हमेशा पढ़ने के लिए रोज़ी फ़राक़ होती है। 40 दिन तक पढ़ने से रिश्ते अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घर बैठे नौकरी मिल जाए। 3 दिन पढ़ा, घर में बैठे नौकरी मिल गई, मुँह मांगी तनख्वाह लगी। वो ये था या मुसब्बबुल असबाब। एक तस्बीह रोज़ाना तवज्जो से पढ़ें, हर काम होता है, ये मेरा आज़मूदा है। चेहरे की चमक के लिए सरसों का तेल लगाए। पूरे जिस्म के दर्द के लिए सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करें। चेहरे की खूबसूरती के लिए चंद दाने स्ट्रॉबेरी पीस लें। रात को सोने से कबल चेहरे पर लगा लें, सुबह चेहरा धो लें, इससे जल्द निखर आती है।
जल्द शादी के लिए अच्छी जगह और जल्द शादी के लिए हर बुध के दिन एक बार सूरह यूसुफ पढ़ें। दुश्मनों से महफूज रोज़ाना 7 बार या रकीबू पढ़कर अपनी बीवी, बच्चों और अपने माल पर दम करें। वो तमाम आफ्ताब और दुश्मनों से महफूज रहेंगे। घुटनों के दर्द के लिए अंगूठे की नब्ज़ दबाएं और मालिश करें, घुटने का दर्द ख़त्म हो जाएगा। शादी के लिए वजीफ़ा खुला पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। दुआओं में याद रखें, यह आयत लिखी हुई है। पहला वजीफ़ा ये आयत है अल्लाहुम्मा से जो शुरू हो रही है। फिर है दूसरा वजीफ़ा अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिका बिही शैअन। शादी के लिए सूरज तलू होने के बाद बवक्त नमाज फ़जर के बाद इशराक 2 रकात नवाज नफल इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह ताला इस लड़के या लड़की का रिश्ता मिला दे। बाद सलाम अव्वल आखिर 11 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिश्ता तय हो जाता है। अयाम की हालत में वजीफ़ा बाद में पूरा कर लें, छोड़ना नहीं है जी। ये जो थे दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें चंद वज़ाइफ बताए गए थे, वो हैं। उम्मीद करती हूँ आपने भी ध्यान से सुना ही होगा। ये टॉपिक अच्छे रहे। एक में तो रिज़्क़ हलाल का सारी तलकीन की गई, अबकरी वालों की तरफ से ये मैसेज था। दूसरे में जो थे थोड़े बहुत वज़ाइफ बताए गए हैं, जो जैसे नौकरी का, शादी के लिए, रोज़ी की फ़राख के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए और घुटनों के दर्द के लिए। तो पहला पेज हमारा ख़त्म होता है और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपको तकरीबन सारा रिसाला जहाँ तक मुमकिन हो सके पढ़ के सुनाऊँ, बताऊँ भी। और कोई बात आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकती हैं, उसका जवाब भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा। और दूसरों को भी बताया करें। अगर आपने कोई चीज़, कोई टोटका, कोई तजर्बा आजमाया हो, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अबकरी वालों को लिख के बताएं और फिर बाद में दूसरों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। जैसे कि अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पेज में हमारा जो टॉपिक है वो है जापानी कहवा फालिज के मरीज़ पीते ही सेहतयाब। तस्बीह खाने में आए बाप के बताए आजमूदा टोटके अबकरी कारीन के नाम। तस्बीह खाने में आए हैं बाप अपने आजमूदा टोटके मखलूक के खुदा के लिए बताए। आइए आप भी आजमाइए और इन सखियों को दुआ दें। बहता खून रुक गया कैसे? मुझे चोट लग गई, मुतल्लका जगह से खून बह रहा था, मुसलसल बहुत परेशानी थी, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिल्कुल बारीक आंच लगने की वजह से खून ना रुक रहा था। मेरी वालदा ने फ़ौरन हल्दी और देसी घी हम वज़न मिलाकर ज़ख़म पर बांध दिया। बस वो बांधना था कि खून फ़ौरन रुक गया, ज़ख़म भी मुंदमिल हो गया। नीचे लिखा हुआ तजर्बा मुस्तकीम माजरत मुकीम तस्बीह खाना लाहौर, जो कि वहाँ के रहने वाले हैं। खांसी के हवाले से बहुत परेशान था, काफ़ी सिरप इस्तेमाल किए मगर खांसी ना रुकती थी। मुझे एक बंदे ने बताया कि देसी गुड़ और हल्दी हम वज़न लेकर चने के बराबर शहद से गोलियाँ बना लें, मुंह में डालकर चूसते रहो, दिन में 3-4 बार गोलियाँ ऐसे चूस लो, खांसी ख़त्म हो जाएगी। मैंने सिर्फ एक दिन ही टोटका इस्तेमाल किया, मेरी खांसी भी ठीक हो गई और मेरे मैदे का कुछ मसला था वो भी ठीक हो गया, भूख भी लगना शुरू हो गई। जिस्मानी ताकत के लिए मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मैं शादी के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, बहुत परेशान था, घरेलू मामला दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे, मैं डिप्रेशन का मरीज़ बनता जा रहा था, रात को घर जाने से भी डर लगता था। एक फैक्ट्री मुलाजिम हूँ, वहाँ एक बूढ़े बाबा जी ने इनसे बात की तो उन्होंने मुझे बादाम, किशमिश, चने बराबर वज़न के मिक्स करके 2-3 मुठियाँ खाने और इसके अलावा रात को नीम गर्म दूध और सुबह को भी दूध के साथ इसका नाश्ता करने को कहा। 10 से 12 दिन ही खाया था कि मेरी तो दुनिया ही बदल गई, मेरी टांगों में जान आ गई, याददाश्त बेहतरीन हो गई, घरेलू मामला बिल्कुल ठीक हो गए। इतने सादा सा टोटके थे कि इसके इतने फ़ायदे हैं मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। समझदार यकीनन समझ जाएंगे। यही टोटका अपने बच्चों को खिलाएं, बेहतरीन है। कमज़ोर बच्चे सेहतमंद, सुस्त बच्चे एक्टिव रहते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को चंद दिन खिलाएं, बेहतरीन रिज़ल्ट है। कमज़ोर बूढ़े कमर दर्द की शिकायत करते हैं, ख़वातीन टांगों, पिंडलियों और एड़ियों में दर्द, असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, इन तमाम अमराज में टोटका बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ताकत के लिए। 2 चम्मच जौ का आटा पानी 3 चम्मच डालकर पकाएं। जब आटा ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 कप दूध डालकर पकाएं। हस्बे जायका शहद डालकर सुबह शाम के साथ या घूंट पी लीजिए। बीमारी के बाद मर्द और औरत के लिए यकसा फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए भी लाजवाब है। फालिज रगें बंद, शरियानें बंद हों, तंग हों या फालिज की कैफियत हो। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों की रगें शरियानें बंद हों, फालिज के अटैक हो या फालिज की कैफियत हो तो इनके लिए टोटका बहुत बेहतरीन है। इनके लिए लोकार्ड
के पत्ते लेकर पत्तों को रगों वाली साइड हल्का हल्का छड़ी लेकर खुरच लें। यहाँ इन्होंने छड़ी लिखा हुआ है, वैसे छुरी लेकर खुरच लें और 4 से 5 पत्तों का कहवा बनाकर सुबह शाम पिएं। मेरा एक दोस्त जापान में डॉक्टर है, इसकी बीवी को फालिज हो गया और इसी हालत में इन्हें यही कहवा इस्तेमाल करने को कहा गया। कुछ अर्सा बाद इस्तेमाल से वो ठीक हो गया। नेक्स्ट है मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मैंने फालिज के मरीज़ को अबकरी दवाखाने की तैयार करदा शफायाबी की पूरी डब्बी खिलाई, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। फालिज से मुतासरा मरीज़ का दायां हिस्सा या बायां हिस्सा मफलूज हो तो जैतून के पत्तों को दिन में 3-4 बार पिलाएं, मरीज़ 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। आगे मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, हमारी हमसाई को लकवा हुआ, इसको जंगली कबूतर खिलाया तो वो ठीक हो गई। आगे है मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा शायदा ये है कि फैसलाबाद में मेरा एक अजीज़ चल फिर नहीं सकता था, इसे अबकरी दवाखाने की करामाती तेल की मालिश करवाई, बंदा ठीक हो गया, अब रिक्शा खुद चलाता है। जी, ये चंद हदायत और आए थी जो कि अबकरी वालों जो वहाँ पे रहने वाले हैं उन्होंने बताई, जो कि अबकरी वालों ने शाया की हैं। आगे चलते बवासीर का इलाज। मुझे एक शख्स ने बवासीर का नुस्खा बताया कि मूली के बीज करंजुए के अंदर का मगज़ पीस कर इसे चने के बराबर गोली पानी के साथ दें। मैंने 3-4 इक़साम के बवासीर के लिए देता हूँ, लोगों को अफाका होता है। आगे एक छोटा सा कॉलम है, 25 साल से असरात के ज़ेर असर थी, छुटकारा मिल गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरी उम्र 15 साल है जबकि मुझ पर असरात थे। आज 25 साल हो गए, खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन असरात नहीं जा रहे थे। बहुत परेशान थी, हफ्ते में 2 या 3 बार रात बुरी गुजरती, असरात मुझे तोड़ मोड़ कर रख देते। मेरे खामद भी मुझसे बहुत से आमलीन और बुज़ुर्गों के पास लेके गए, लेकिन कुछ अर्सा ठीक रहती, फिर वही हालत हो जाती। मेरे खामन को किसी ने बताया कि अपनी अहलिया को आस्ताना मन्नत मुराद ले जाए, इंशाल्लाह वहाँ से इन्हें ज़रूर फैज़याब हो मिलेगा। मैं और मेरा खामन आस्ताना मन्नत मुराद पहुँचे, जहाँ रहनुमाई के ज़रिए मैंने 7 मन्नत बोर्ड और तजलियात मराकबा किया तो मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया, जैसे किसी वज़नी चीज़ ने मुझे अपने ही लपेट में ले लिया हो। अब छोड़ दिया। मज़ीद दमशुदा शफाया धागे मैंने अपने बाजू पर बांधा, 7 जादू शिकन लाहौती अमल जादू शिकन दुपट्टा लेकर हम लोग घर आ गए। रात को सोते वक्त जादू शिकन दुपट्टा मैं अपने ऊपर ओढ़ कर सोती हूँ। माशाल्लाह जब से ये अमल शुरू किया है रात ख़त्म हो गए। मैं अपने खावंद और बच्चों के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जी, ये टॉपिक था और यहाँ में जो आस्ताना मन्नत मुराद है उसकी भी मैं टॉपिक से मुतल्लिक भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बाकायदा वो जगह भी सारी मैंने वीडियो के अंदर दिखाई है। आप लोग चाहें तो टैली कर सकते हैं। तो ये भी चंद टोटके थे जो मैंने आपको पढ़ के बताए, जो लोगों के आजमाए हुए थे, आजमुदा थे, उनको फ़ायदा हासिल हुआ। इंशाल्लाह आप भी करेंगे किसी भी मकसद के लिए तो आपको भी फ़ायदा हासिल होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं उसका क्या टॉपिक है। जी, आगे हमारा है 3 दाने अंजीर तजर्बात के अनोखे राज। तिब्बी राजों से पर्दा उठा, छपे नुस्खे ज़ाहिर हुए। ये कुतब ज़रूर पढ़िए। मेरा तिब्बी राजों का ख़जाना, तिब्बी तजर्बात और मुशाहिदात और मेरी तिब्बी ज़िंदगी के समरात, ये जो हैं बुक्स हैं अबकरी वालों की हैं। पढ़ते हैं यहाँ के अंजीर से मुतल्लिक क्या बताया गया है और क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या कमालात हैं। कुरान ने 2 फलों की कसमें खाई हैं, अंजीर सबसे पहले है और इसके बाद जैतून। अंजीर की आखिरी कसम क्यों खाई गई, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला इस अज़मत वक़ार शान शौकत फ़ायद तासीर कमालात बरक़ात इंसानियत नफ़ा के सामने रखते हुए कसम खाकर बयान किया। मेरा रब अपनी हिकमतें खूब जानता है और इसको बग़ैर कसम के भी बयान कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने बग़ैर कसम के बयान नहीं किया। अल्लाह पाक ने इस कसम से बयान किया है कि आएँ, रब की कसम के फ़ायद तो बेशुमार हैं जितने हम पर खुले इनका तज़किरा करते हैं। अंजीर का अनोखा राज, अनोखी तासीर। 3 दाने अंजीर टुकड़े टुकड़े करके रात को कप पानी में भिगो कर रखें, सुबह खा लें। वो लोग जो खून की बोतलें लगवाने का इंतज़ार कर रहे हैं या खून का ग्रुप नहीं मिल रहा, जगह जगह फिर रहे हैं, खून की कमी है जिसकी वजह से टांगों में दर्द और चेहरे पर पिलाहट, असाबी कमज़ोर, पट्टों का खिंचाव, चक्कर आना, दिल डूब जाना, तबीयत की घबराहट, खून की कमी पूरा करने के लिए टोटका खूब है और लाजवाब भी है। एक नहीं बेशुमार ने आजमाया और बारहा आजमाया, आजमाइश पर हमेशा पूरे उतरते हैं। अनोखा राज, अनोखी तासीर अबकरी की गुज़श्ता 15 साल से ज़्यादा फ़ाइलें टोटके के फ़वाइद से भरी हुई हैं। थैलीसीमिया के मरीज़ सेहत पा लें।
थैलीसीमिया का मर्ज दुनिया के इन लाइलाज अमराज में शामिल है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, और इंसानियत थक गई है कि सिवाय इसके खून का इंतज़ाम किया जाए। कितने लोग हैं जो मारे मारे फिर रहे हैं। इनके प्यारे औलाद अजीज़ को खून चाहिए। बाज़ का खून का ग्रुप बहुत मुश्किल से मिलता है, परेशान कुन ज़िंदगी है। ऐसे अफराद के लिए खून का ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन टोटका है। यही 3 दाने सुबह भिगोएं, शाम खाएं, शाम भिगोएं, सुबह खाएं। अगर बच्चे की उम्र थोड़ी है तो 2 कर दें, अगर इससे थोड़ी है अगर 1 दाना कर दें। लेकिन चंद हफ्ते चंद महीने अगर ये अमल किया जाए तो इसका नतीजा हैरत अंगेज़ और लाजवाब है, और इतना हैरत अंगेज़, इतना बाकमाल है कि कोई सोच ही नहीं सकता। गुमान से बालातर है। मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी में थैलेसीमिया के जितने भी मरीज़ आते हैं मैंने सबको अंजीर का मशवरा दिया। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को माना। मुस्तकिल मिजाजी से कुछ करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मैंने खूब तजर्बा किया और बहुत तज़किया किया। इसके तासीर बहुत बेहतरीन और बाकमाल है, और अगर हम इसके तासीर से इनकार करेंगे तो ये अल्लाह की कसम का इनकार है। कुरान सच्चा, रब की कसम सच्ची। थैलीसीमिया के मरीज़ मुस्तकिल मिजाजी से ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे खून लगवाते हैं, लेकिन बहुत जल्द खून लगना छूट जाएगा। हामला ख़वातीन परेशान होना छोड़ दें। हामला ख़वातीन ने खून की कमी से चेहरे पर घबराहट में मुतली, अबकाई, हाथ पाँव में सूजन, कमर टांगों में दर्द, जिस्म और पट्टों में बहुत ज़्यादा खिंचाव, इसके लिए रंग बिरंगी गोलियाँ, सिरप और महंगी अद्वियात लेना पड़ती हैं। बाज़ तो इतने कि इनको ड्रिप्स और खून लगता है। अंजीर का ये टोटका 3 दिन दाने भिगो कर सुबह शाम अगर हामला को खिलाएं, कभी भी ऑपरेशन नहीं होता, बच्चा टेढ़ा नहीं होता, बाहिर नहीं होता। जिस दिन खुशखबरी मिले इस दिन से अंजीर का ये टोटका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बहुत ही कमाल चीज़ है, लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है। मैंने जिसको भी दिया, जिसने आजमाया, नहायत मुफीद पाया, बेमिसाल पाया, बेकमाल पाया। हर फर्द ने इसकी तारीफ़ की। एक फैमिली यहाँ तक कहने लगी हमारा बड़ा घराना है, बच्चियाँ, बेटे, बहुएँ वगैरह शादियाँ होती हैं तो हम पहले अपने घर में खून की कमी की अद्वियात का इंतज़ाम करके रखते हैं। जब से अंजीर का इंतज़ाम किया हमारे दुख टल गए हैं, हमारी मसाइल और मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हो गई हैं, हम तो उलझनों से निकल आए हैं। जब से अंजीर की से दोस्ती हुई है तो हमारे तो बच्चे बच गए हैं, हमारी बेटियाँ सेहतमंद हो गई हैं, जान भी बची, माल भी बचा। बड़े पेट बवासीर का अनोखा इलाज। अंजीर का ये टोटका तीन दाने सुबह शाम भिगोकर पेट भरने। पुरानी बवासीर कब्ज़, इसके लिए तो मैंने इतना आजमाया। बाद लोग बेयकीनी से करते हैं, लेकिन जब यकीन की दुनिया से देखा तो हैरत हुई। इसमें इतना फ़ायदा हो सकता है कि इसमें इतना नफ़ा मुमकिन है। फितरी ज़िंदगी से थोड़े दूर हुए तो फितरी अद्वियात भी हमारी ज़िंदगी से चली गई, हमारे मिजाज से चली गई। और फितरत ने जब पुकारा, हमने फितरत पर एतमाद किया तो फितरत ने अपना करिश्मा दिखाया, कमाल दिखाया 100% तासीर की शक्ल में। और ये तासीर ऐसे मिली कि अकल हैरान है। हमें भी ये तासीर लेनी है। मुस्तकिल आप बवासीर के मरीज़ हैं या आपके ख़ानदानी बवासीर है या बाहर की अद्वियात, ग़िज़ाएँ खा खा कर पेट बढ़ा हुआ है, कब्ज़ है, तसल्ली रखें, कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाजी से टोटका इस्तेमाल करें, शुरू कर दें। इस टोटके में इतने कमालात हैं, इतनी बेहतरीन नेमतें और चीज़ें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, पथरी का इलाज। अंजीर को अगर पानी में रात भर भिगो कर रखें तो ये अमराद गर्मा का भी बेहतरीन इलाज है। कोलेस्ट्रॉल, खून गाढ़ा होना, हाई ब्लड प्रेशर, फिर इसके बाद पथरी, इसके लिए गोलियां, तरह तरह के सिरप, उल्टी सीधी छलांगों के नाम